देखो कौन सा क्वेश्चन किया था, दिखाना। हम्म। अच्छा। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स करते हैं फिर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, sin x by x is always वन। हम लिमिट्स इसलिए निकालते हैं बिकॉज वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर हम इसमें x को जीरो डालेंगे तो जीरो बाय जीरो आएगा। दैट मीन्स जीरो बाय जीरो, infinity by infinity, infinity minus infinity, 1 to the power infinity, all these are called indeterminate form. So we need to simplify. So whenever you come across a question of a limit, when you substitute the limit, it is in this form. It is not indeterminate form. Whereas infinity is, if your answer is infinity, limit does not exist. The answer would be limit does not exist. Similarly, limit extending to zero, x is in radian over here. Tan x by x is always 1. These two limits you have to remember. That means whatever angle you have in sin and tan, if the same angle is there in denominator, it will be always equal to 1. Like if you have limit extending to 0 sine 2x by x. So how would you solve this? You need to multiply by 2 in the numerator and denominator. And once you do that, it is sine 2x by 2x, which is 1. This limit is 1. So your answer would be 2. So that is trigonometric limit. तुम्हारा असाइनमेंट का है? असाइनमेंट का है तुम्हारा? गुड, घर से लेके आओ अभी। कैसे करोगी? है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन पेज 4, ऑल पार्ट्स। देखो, दिस, ये रहा। हाँ, तो ऐसे ही तो होता है। बचपन में तो 2+2 सीखते हो, फिर 2 into 3 भी सीख लेते हो। ऐसे ही धीरे धीरे ऐसे ही हो जाएगा। है, मिल गया? नहीं है? ठीक है। पहले ये मैं देता हूँ फिर। हम्म। यहाँ से करो। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ यू वांट यू कैन यूज आइडेंटिटी ऑफ साइन 3x ऑल्सो। है ना? साइन, ये आइडेंटिटीज याद कर लो। आई टेल यू सम आइडेंटिटीज विच आर वेरी हैंडी, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में काम आएंगी। 1 - cos 2x इज 2 sin² x। Sin 2x is 2 sin x cos x।
Sin 3x is 4. It is 3 sin x minus 4 sin cube x. Cos 3x is 4 cos cube x minus, hmm, लिख लो. So a पार्ट में you can use identity of sin 3x है ना, माइनस sin 3x हो रहा है वो. नहीं नहीं, तो देखो इसमें ऐसा था ना, अगर तुम आइडेंटिटी यूज नहीं कर रही हो तो जब तुम लिमिट डालोगी, एक तो हर स्टेज पे लिमिट लिखना है. सी, क्या था क्वेश्चन, बोलो एक बार. लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 3 sin x माइनस sin 3x है. अच्छा, sin 3x 3 sin x. ओके. सो इफ डिवाइड बाय x क्यूब. सो इफ आई यूज आइडेंटिटी, क्या हुआ नंदिनी, तुम तो 4:30 आने वाली थी आज. नहीं, वो तो मैंने तुमसे बहुत पहले पूछ लिया था क्लास के लिए, तो आर यू कमिंग एट 4:30 और नॉट. नो, तो बट यू शुड हैव इन्फॉर्म मी बिफोर ना, बिकॉज वी हैव कैंसिल माय अदर क्लास. अगर मैं तुमसे नहीं पूछता, तुम मेरे को नहीं बताती ना कि तुम आ रही हो नहीं आ रही हो. तो कब बताती. आई आस्क्ड यू एट 3:30 और समथिंग. सॉरी सर, मैं सो गई. आई एम जस्ट गेटिंग. तो अब साइन 3x क्या है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स. सो इज फॉर एवरी वन, अगर तुमने कोई क्लास रखी है एंड इफ नॉट कमिंग ना, लेट मी नो इन एडवांस. मेरे पास टाइम नहीं होता ज़्यादा, खाली टाइम तो बिल्कुल नहीं होता. तुम्हारे इसको कोई पेरेंट्स को आना था, उनको 2 दिन से मैं लटका रहा हूँ. अब वो कल आएंगे. कोई है 12th में फिजिक्स के लिए. तो अब एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब इतना हो जाएगा. दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 4 साइन एक्स बाई एक्स होल क्यूब. ठीक है. तो 4 into 1 होल क्यूब, आंसर इज 4. ये होगा. है. नहीं नहीं, तो करो ना, तुम लोग कोशिश करोगे तो हो जाएगा. हेलो, मोबाइल यूज नहीं करना है क्लास में. नहीं नहीं, तुम्हारा तो वो बहुत वो था ना, सच्ची. सो मैं वही कर देता हूँ डिलीट, ताकि तुम्हें लिखना पड़े. लिखो फिर इसको. ये क्लास के बाद लेना मेरे से फोन, ठीक है. तो वी हैव यूज आइडेंटिटी ऑफ साइन 3x, 3 sin x कट गया. और फिर लिमिट्स इज अ टॉपिक विच विल बी यूज इन 12th एज वेल. लिमिट्स डेरिवेटिव में भी काम आएगा. लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वुड बी मेजर, लाइक साइन 3x. क्वेश्चन है, क्वेश्चन वो देखो, क्वेश्चन नंबर निकालो. आइडेंटिटी लगा दी ना साइन 3x की. साइन 3x की आइडेंटिटी है ना एक. वो आइडेंटिटी देखो, यहाँ से लिख लो सारी एक बार, टिको वाली. क्या था.
हाँ, तो तुम साइन एक्स, साइन 3x था ना वो, तो आइडेंटिटी लगा देती है, उसके बाद फिर क्या आ गया? अब लिमिट डाल दो इसमें, 2x 0 हो गया, x को 0 डाल दो। लिमिट का मतलब ये भी होता है कि अगर सपोज मान लो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, बाय एक्स, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो एक साइन एक्स बाय एक्स तो 1 हो जाएगा लिमिट यूज करके, राइट? बट अदर साइन एक्स विल बी नॉट यूज्ड, तो ये तो हो गया 1 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 0, तो वो साइन 0 हो जाएगा। क्या हुआ काव्या? कहाँ रह गई थे तुम? मार्क्स मिल गए तुम्हें मैथ्स के? सर मंडे को है पेपर। हाँ, दिख रहा है। मन, हाँ, यू पास ना? सर पेपर मंडे को होगा, अभी नहीं। मार्क्स नहीं मिले अभी? मंडे को होगा पेपर, पेपर ही नहीं हुआ अभी। फिजिक्स का तो हो चुका है तुम्हारा? अब वो उसके भी मार्क्स स्कूल जब शुरू होगा तब मिलेंगे। अच्छा, दिस इज क्वेश्चन नंबर व्हाट, कौन सा था ये हिस्ट्री? हाँ, नहीं, कौन सा नंबर था? 8 का बी पार्ट, ऑन पेज 4। काव्या, पेज 4 पे क्वेश्चन 8 देखो। सर हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया? बिकॉज साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में, तो साइन 2x बाई 2x 1 होगा, साइन 4x बाई 4x 1 होगा, अच्छा। तो एंगल हैज टू बी मेड द सेम। क्यों, लास्ट क्लास में तुमने किया तो था। देखो, ये साइन तुम्हें नजर नहीं आ रहा ना, ये बताओ ना मुझे, ये नहीं पता लग रहा मैं कौन हूँ। आप तो मेरे पहले क्लास में थे। फिर ये साइन 3x है, ठीक है, तुमने 2x लिखा था, तो साइन 3x था, ये मैंने आइडेंटिटी लगा दी, ठीक है। ये 3 sin x, ये भी, ये देखो तुमने साइन स्क्वायर लिख दिया, इसका मतलब यू हैव नॉट, तुम्हारा चश्मा कहाँ गया आजकल? तो वो काम नहीं कर रहे। ये लो देखो, फिर ये +4 हो गया, ये म्यू लिख दिया 4 को तुमने, फिजिक्स पे आ गए। अब यहाँ सही था, अब फिर मैंने साइन एक्स बाई एक्स कर दिया, तुमने वो सही था। अब साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, तो इसका आंसर 4 आ गया, ठीक है। नहीं दिख रहा तो फिर यहाँ पे आगे बढ़े। हाँ, फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, लिमिट थी ना साइन एक्स बाई एक्स, वो यूज कर ली, साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स लिख देता हूँ वापस से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, साइन एक्स बाई एक्स हमेशा 1 होगा, राइट? सिमिलरली लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, tan x बाई एक्स 1 होगा। फिर लेकिन क्यों? ऐसा क्यों बाय। होता है वो भी देख लो, छोड़ दो उसको बट अभी। इजंट इट 0 upon 0? अभी देखो, साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है, अब ये मत पूछना है कैसे आता है, ठीक है, कि उसका डेरिवेशन मेरे पास नहीं है, बियॉन्ड आर स्कोप। वैसे ये फॉर्मूला भी बियॉन्ड योर स्कोप है, फिर बता रहा हूँ मैं तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? तुम्हें बताने के लिए कि साइन एक्स बाई एक्स 1 क्यों होता है। तो ये है साइन एक्स का एक्सपेंशन, ठीक है। कहाँ पे? उसको तुम छोड़ो, पहले ये देखो, ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स 1 क्यों होता है, फिर वापस आ जाएंगे वहाँ पे। तो दिस एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स, तो अगर मैं राइट साइड से एक्स कॉमन ले लूँ, तो क्या बचेगा? 1 - x³ बाई 3 फैक्टोरियल, x4/4 फैक्टोरियल, x6/7 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन, ठीक है। सही है यहाँ तक? इस x को तुम डिनोमिनेटर में ले आओ, ये हमने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ा था, मैक्लॉरिन सीरीज, टेलर सीरीज, इसको यूज करके हम कुछ भी एक्सपैंड कर सकते हैं। ये आ गया। अब दोनों साइड का लिमिट ले लिया एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये हो तो गया लेकिन साइन आप एक्स। रियल वैल्यू लेके करो तो फिर 0 थोड़ी ना आ रहा है। हाँ, तो वैल्यू इफ तो यू निकाल ही नहीं सकते, तभी तो साइन एक्स बाई एक्स निकाल रहे हैं, तुम्हें लास्ट टाइम भी तो समझाया था कि नहीं, लिमिट क्यों लेते एक्स, हैं। अरे सर अगर x 30 हो गया। x30 तो ले नहीं सकते ना, बिकॉज एक्स इज इन रेडियन ओवर हियर। अच्छा, इट्स इन रेड। सो इफ वी टेक पाई बाय 6,
हाँ वो हो जाएगा। तो अब क्या होगा, एक्सटेंडिंग टू जीरो का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। जो तुम्हें रेडियन में लोगी वो शुड टेंड टू जीरो, एक्स शुड बी वेरी क्लोज टू जीरो, तभी ये होल्ड करेगा। तो अब मैंने दोनों साइड में लिमिट ले ली, एंड द लिमिट इज एक्सटेंडिंग टू जीरो। तो ये फॉर्मूला तभी होल्ड करेगा व्हेन द एक्स इज अप्रोचिंग जीरो। एक्स की हर वैल्यू के लिए नहीं होगा ये। तो अब राइट साइड में जब मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा तो बाकी सारी टर्म जीरो हो गई, सिर्फ उसको छोड़ के। इसका आंसर क्या आ गया हमारा? हमारा आंसर आ गया लिमिट एक्सटेंड, वन आ गया ना। एक्स को जीरो डाल दिया ना, एक्स अप्रोचेस जीरो, दैट इज वाई साइन एक्स बाय एक्स इज वन। अब डाल तो दिया राइट साइड में। नहीं नहीं, वो तो आर एच एल एल एच एल होता है, वो आर एच एल एल एच एल करेंगे अभी, ठीक है। तो दैट इज वाई साइन एक्स बाय एक्स वन होता है। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ। एक एग्जांपल ले लो, ऐसा क्यों होता है। एक्स को तुम ले लो कोई छोटा एंगल जो कि ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 1 डिग्री ले लो, ठीक है, या 2 डिग्री ले लेते हैं। सपोज एक्स की वैल्यू 2 डिग्री है। 2 डिग्री को मेरे को रेडियन में बताओ कितना है, कितना होगा रेडियन में? पाई बाई 90। अब एक काम करो, यू हैव कैलकुलेटर्स विद यू, साइन पाई बाय 90 निकालो और उसको पाई बाय 90 से डिवाइड करो, क्या आंसर आता है? साइन ऑफ पाई बाय 90 की वैल्यू बताओ। 3.14/90 का साइन। जीरो। साइन पाई बाय 90 का साइन लेना है। 0.03। 0.03। 03। एंड पाई बाय 90 कितना है डिवाइड करके? 0.03। क्या आंसर आ रहा है? आ गया वन। तो ये प्रूव भी हो गया, नाउ यू कांट से कि हम कुछ गलत पढ़ रहे हैं। साइन एक्स बाय एक्स वन होता है। ये तुम फिजिक्स में बहुत बार यूज करोगे, वेन एवर एक्स इज स्मॉल थीटा इज स्मॉल, मेनी टाइम यू विल बी यूजिंग इट। साइन एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये होता है। बट इसका मतलब ये नहीं साइन टू डिग्री को मैं टू लिख दूंगा, इट शुड बी इन रेडियन। साइन की वैल्यू वन से तो बड़ी हो ही नहीं सकती ना। तो साइन 2 डिग्री के नॉट बी टू, बट अगर वो रेडियन में होगा तो इक्वल होगा। सिमिलर टैन का भी डेराइव होता है, बट हम डेराइव नहीं कर रहे हैं। अब मैं वापस तुम्हारे क्वेश्चन पे आता हूँ, बताओ क्या था नंदिनी, क्या बात है? हाँ ये वन हो गया ना, ठीक है। सी पार्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन सी करो। अब तुम्हारा ये, जब भी आओगी क्लास में फोन डिपॉजिट और वॉलेट को नहीं नहीं लाओ, लाना है। तुम्हारा असाइनमेंट में दे दूंगा यहाँ पे, ताकि वो कौन से कि मेरे पास असाइनमेंट नहीं है। नहीं पहले, हाँ तुम एक्स की वैल्यू जीरो डाल के देख सकते हो, किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में उसमें एकदम लिमिट डाल दो, ठीक है। जिसमें दे रखी है ना एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो जीरो डाल सकते हो। तो जब तुम एक्स को जीरो डालोगे इस क्वेश्चन में तो क्या आएगा, 0/0 आएगा। तो जब भी 0/0 आता है, तो मैंने कहा था इट्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म, हमें उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हर क्वेश्चन में लिमिट डाल के देखेंगे। तो अगर वो कोई नंबर आ जाता है 2, 3, 4, 5 -1/2, वही आंसर है। हाँ वो टू डालेंगे उसमें फिर एक्स को। तो जो टेंडिंग होता है उसकी वैल्यू डाल के देखते हैं। तो अगर वो वैल्यू डालने के बाद इफ यू कम अक्रॉस दीज थिंग्स, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 to the power इंफिनिटी, इसका मतलब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, उसका आंसर फाइनाइट नंबर आएगा। अगर इंफिनिटी आता है मतलब सीधा सीधा नॉट डिफाइंड हो गया। और अगर कोई नंबर आता है, एनी रियल नंबर, मतलब वही आंसर है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी। हाँ हाँ नहीं सी के, नहीं नहीं मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें। सपोज ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, सॉल्व करो इसको। सबसे पहले काम करना है लिमिट डालनी है, मैं फिर समझ में आएगा हम ऐसे क्यों कर रहे हैं।
करो सॉल्व। दिख रहा है ना? नहीं तो क्वेश्चन लिखूंगा मैं आके। 1 डालो पहले। क्या आ रहा है? 0/0 कहाँ आ रहा है? 0/2 आ रहा है। 0 बाई एनी फाइनाइट नॉन जीरो नंबर इज ऑलवेज 0। इसका आंसर 0 आ गया, खत्म। तो लिमिट डालने के बाद जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर है, अगर वो फाइनाइट नंबर है। इनफाइनाइट है तो नॉट डिफाइंड है लिमिट। और 0/0 आ रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है, कौन गिरा? चलो, ये कुछ आ रहा है, इसका मतलब हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो अगर ऐसा कुछ आएगा, दैट मीन्स यू नीड टू, हाँ उसको सॉल्व करो, मतलब फर्स्ट का आंसर 0 है। सबको पता है, गली का धो भी बता देगा, उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। a² - b², सबको मालूम है ना ये तो। 6 क्लास में सीखा था तुमने, a² - b²। क्या होता है काव्या? फिर क्या? a² - b² क्या होता है? a+b a-b। अद्विका को याद नहीं है? करो फिर, बस फिर काट दो उस फैक्टर को, लिमिट आंसर आ जाएगा। तो अब दूसरा इसका सोचने का तरीका ये भी होता है कि x को 2 डालने पे 0/0 आ रहा है ना ये। इसका मतलब x - 2 का एक फैक्टर ऊपर नीचे से कटना चाहिए। तो वी कैन फैक्टराइज न्यूमरेटर लाइक दिस, वी कैन फैक्टराइज द डिनोमिनेटर 2 का क्यूब। a³ - b³ क्या होता है? हम्म, गुमराह कर रही हो? a³ - b³ इज a³ - a - b a² + ab + b²। ठीक है। यहां पे तुमने फैक्टराइज किया x² + 4, x² - 4, अभी भी एक फैक्टर नहीं कटने वाला है, उसको दोबारा फैक्टराइज करो। ए बी होता 2x होगा ना, तो एक्सटेंड इनटू 2, x² + 4, x - 2, x + 2। सो x - 2 इंटू x²। सिंस x को 2 डालने पे ये 0 बन रहा था, मतलब x - 2 इसका फैक्टर है, तो वो फैक्टर कटना मांगता है, कट गया। अब उसके बाद तुम लिमिट डाल दो, x को 2 डाल दो, तो 2² + 4, 2 + 2, 2² + 4 + 4, क्या आंसर आ रहा है? 8 × 4 / 12। योर आंसर इज 8/3। तो जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा, मतलब उसका आंसर फाइनाइट नंबर होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और अगर डायरेक्टली फाइनाइट आंसर है, मतलब वही आंसर है। क्वेश्चन पेपर मिला फिजिक्स का? नहीं मिला? अच्छा, अपना पेज शेयर कर दो फिजिक्स का, पेपर शेयर कर देना फिजिक्स का। है तुम्हारे पास? अभी है? हाँ, नहीं है? घर से कर देना। आ, ऐसा मत करो, किसी दोस्त से ले लेना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अद्विका तुम भी अपना पेपर शेयर करना, फिजिक्स। नहीं नहीं, कोई बात, ढूंढ के लाओ मुझे। हाँ, कबाड़ी वाले को या कूड़ेदान में पड़ा होगा, ले आना आज। वेरी बैड। तभी तो फिजिक्स में मार्क्स नहीं आएंगे तुम्हारे, रेस्पेक्ट नहीं करते तुम सब्जेक्ट का। 100 में? ऐसा नहीं होता। विदाउट एडिंग प्रैक्टिकल मार्क्स शुड गेट 40%। 33 नहीं होता। हाँ, 28। 28 70 का। 28 इज पासिंग मार्क्स। हाँ, कितने आ रहे हैं तुम्हारे? तो ज्यादा आ रहे होंगे। उतने तो आ जाएंगे। तुम तो ऐसे ही बोलते 20 आते हैं, 25 के टेस्ट में बोलते मेरा बहुत बेकार हुआ है। सर लेकिन वो पेपर तो इजी था। तो तुम अपने कूल दिमाग को ठंडा नहीं रख सकी, तो मैं क्या करूं? बर्फ ले जाना इस बार से, अगली बार, ठीक है।
तो पहले तो टॉपिक भी इजी थे ना, मोशन इन 1D, यूनिट्स इन मेजरमेंट। हाँ वही ना। हाँ लास्ट वाले में क्या रहा, तुमने लिमिट डाली, लिमिट डालने में 10/0 विच इज इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। नो यू वोंट सॉल्व। नॉट डिफाइंड का लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नॉट डिफाइंड का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। आ जाओ, तुम सी पार्ट कर रही थी बोर्ड पे, तुम बोली तुम बोर्ड पे करते हो। क्या है सी पार्ट दिखाओ। हाँ चलो, सही तो है। ये इसकी लिमिट वो डाल दिया ना तुमने, नहीं ये वाला है। हाँ ऐसे ही करना है। नहीं नहीं, हाँ साइन एक्स काट दो ना कॉमन लेके, सही कर रही हो, करो चलो। दो तरीके से करेंगे इसको, इसका भी कर लेंगे। कौन सा कर रही हो तुम? ये लिख लिया तुमने वाला, दिखाओ। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ठीक है, हर चीज पे लिमिट लिखा करो, ठीक है। इसमें तुम चाहो तो आइडेंटिटी लगा दो। सी पार्ट, फोर्थ पेज, 8 पेज 4 पे, एट्थ क्वेश्चन, पेज 4, दिस इज एट्थ वन। ये वाला करो सी। हाँ तो साइन के तो कर रहे हैं अभी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो कर रहे हैं। नहीं है मुश्किल। देखो इसका तरीका है, एक तरीका तो ये कर रही है। द सेकंड मेथड वुड बी दैट यू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोट बाय एक्स, उससे भी कर सकते हो। तो बाय एक्स, बिकॉज साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है ना, यू नो दैट। नहीं तुम तो ये तो आइडेंटिटी से कर रही है, इसका भी मेथड सही है। नहीं नहीं, इसके ये तो लिखो, साइन एक्स तो लिखो। हम्म, ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोट बाय एक्स लाओ। इसका इसका मेथड भी तुम लिख लेना बाद में। ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड किया, ये इक्वल मत लिखो। सर आंसर 2 आ रहा है ना? हम्म। हम्म, यूनी लिमिट शॉर्ट में लिखता हूँ मैं। नहीं काटो, एक साइन एक्स कट रहा है। हम्म, ठीक है। अब ये 1 हो गया। अभी नहीं समझी ना तुम, दिमाग का इस्तेमाल कम करती हो तुम। है तो बहुत सारा, लेकिन तुम सोचती हो कि ठीक है जितना। साइन एक्स कॉमन लेके काट दो ऊपर नीचे। हाँ साइन क्यूब है, तो मैंने साइन एक्स पे एक्स कर दिया और साइन स्क्वायर अलग कर दिया। अब हम लिमिट डालेंगे, लिमिट का मतलब जहां भी साइन एक्स पे एक्स आ रहा है तो वो 1 हो गया। एक सेकंड सर। हम्म, लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। अब लिमिट डाल दो। लिमिट का मतलब एक्स की वैल्यू 0। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, एंड साइन स्क्वायर 0, 0/1। सो 3 माइनस, अरे साइन एक्स बाय 1 तो होता है 0। तो तुम्हारा आंसर 3 कैसे आ रहा है फिर? माइनस। कितना आंसर आ रहा है? अच्छा साइन 3 तुमने क्या किया? अरे यार, तुमने क्वेश्चन ही चेंज कर, क्वेश्चन तो ये था ना। अब करो अपने आप से, हाँ। ये 0 हो गया ना, साइन 0 0 होता है, तो 4 × 0 हो गया, बस 2 आंसर आ गया। सो दिस इज वन मेथड दैट वी बेसिकली यूज आइडेंटिटी। अब मैं इसी क्वेश्चन को, हाँ हो गया, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से, तुम क्या कर रही हो? लिखो, लिखो समझो क्या हो रहा है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। अधिविका कैन यू आंसर दिस बाय डिवाइडिंग बाय एक्स, ऊपर नीचे। ये तो दूसरा मेथड है, इसमें हमने आइडेंटिटी यूज की है, बट हम इसको ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड के भी कर सकते थे। इसमें हमने साइन 3x की आइडेंटिटी यूज कर ली, फिर एक साइन एक्स कट गया, फिर साइन कॉमन लेके साइन काट दिया। साइन 0 होता है, अभी भी होता था, नहीं होता है 0।
तो आंसर आ गया 2 - 0, दैट इज 2। अब मैं इसको सेकेंड मेथड से करूं। आई एम डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें ये मालूम है कि साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है। तो ये है sin 3x/x, ये है sin x/x, एंड ये है sin x/x। यहां तक सब बात समझ में आती है? आई हैव डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स। ये इजी है, शॉर्टर मेथड है, इसमें आइडेंटिटी की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब ये तो 1 हो जाएगा, है ना? ये भी 1 हो जाएगा, लेकिन ये 1 नहीं हो सकता। फॉर दैट आई नीड टू हैव 3 हियर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है काव्या? सेकेंड मेथड। अब हम इसमें लिमिट डाल देते हैं। तो जब लिमिट डालोगे तो क्या आएगा? 3 1 -1/1। लो कर लो बात, आंसर वही आ रहा है। सो विच एवर मेथड यूज, आंसर दोनों लिख लेना मेथड, ठीक है? बट सेकेंड मेथड इज इजियर बिकॉज यू डोंट हैव टू यूज एनी आइडेंटिटी। तो तुम्हें इसको पूरे स्टेप्स लिखना ना, जैसे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड और फिर करना सॉल्व। डायरेक्टली मत लिख देना, हम एंट्रेंस में तो हम डायरेक्टली कर लेंगे। एंट्रेंस के लिए तो आई हैव शॉर्टर मेथड ऑल्सो, लॉपिटल रूल, बट स्कूल में तुम्हें पूरा दिखाना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज जहाँ जो एंगल यहाँ होता है ना, वही यहाँ होना चाहिए। 3 से मल्टीप्लाई, से डिवाइड दोनों कर दिया ना, ताकि वी डोंट चेंज द वैल्यू। समझ के लिख लो, ताकि तुम्हारा टाइम सेव होगा बाद में। अभी नहीं करोगे तो फिर बाद में तो करना पड़ेगा। लिमिट्स ऐसा टॉपिक है जो 12th में भी आ रहा है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में, इसलिए करना जरूरी है। हर स्टेज में लिमिट लिखो, x टेंड्स टू 0। x टेंड्स टू 0, हाँ, जो लिमिट होती है। नहीं नहीं, sin 3x/3x तो 1 हो गया ना, वो वाली लिमिट थी ना हमारे पास। x टेंडिंग टू 0, sin x/x 1 है। तो अगर sin x/x 1 है तो sin 2x/2x भी 1 होगा, sin 5x/5x भी 1 होगा, लाइक दैट। तुम आइडेंटिटी वाला कर रही हो। हाँ, तो ये sin 3x नहीं है, ये sin x है ना। हम्म, हाँ तो ठीक है, फिर एक sin x कट जाएगा, ये इससे कट के 2 आ जाएगा। काव्य आप कौन सा कर रही हो तुम? ये सी पार्ट था ना? हम्म। डी पार। हाँ, कुड बी एनी नंबर, ओके। तो लिमिट लिखो ना, लिमिट लिखो, यहाँ लिखो लिमिट, हर स्टेज पे लिमिट लिखना है। जब तुम लिमिट डालती हो तब नहीं लिखते हैं, लेकिन इसमें ना स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। एक स्टेप खा रही हो, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 से sin 2x है, तुमने सर, शॉर्टकट मारा, हाँ। if sin x by x is 1, will x upon sin x also be 1? यस, यू आर अगेन राइट। 5 से 5, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे तुम ये लिखोगे, हाँ। यही तो आएंगे। दिस वुड बी 15 to 20 मार्क्स हमारा जब भी नेक्स्ट पेपर होगा। यस, दीज क्वेश्चंस, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। और भी बहुत सारे तरीके हैं ना, अभी तो बेसिक चल रहा है, ABCD चल रहा है। डी पार्ट कौन कर रहा है बोर्ड पे अब? दृष्टि करो। हम्म, पूरा करना है, हर स्टेप को लिखना है। नेक्स्ट पेज कर लो। कुछ डी करो। जिसके 2 मेथड किए थे वो दूसरा मेथड लिखा तुमने? नहीं, एक्स से डिवाइड वाला लिख लिया ना। लिमिट तो लिखो, x टेंडिंग टू 0।
हर चीज में लिमिट लिखा करो। इसको भी वैसे ही करना है, एक्स से डिवाइड ऊपर नीचे। सिग्मा तो समेशन होता है, एड अप। लिमिट में होता है कि मतलब वो ऐड करते हैं ना, सम करते हैं। तो शी हैज डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स इन द फर्स्ट, एक्स एक्स काट दो ना, 7x/x में एक्स काट दो। हाँ ठीक है। कौन सा? फिर नेक्स्ट। 3 + 7 10, 10 + 2 हाँ 6 से। हाँ 5/3। 4 + 2 8 लिख रही है। अद्विका, ई पार्ट करना। लिमिट लिखो, लिमिट। हाँ सेम ही है मोस्ट। हाँ ये तो कर रही हो, डी के बाद ई आता है, अल्फाबेट भूल गए तुम। एफ ई का। हाँ यू हैव डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। 1 नहीं कर सकते। हाँ नहीं तब भी नहीं, क्या दे रखा है एक्सटेंडिंग टू, कुछ दे रखा है और क्या दे रखा है क्वेश्चन? अभी करेंगे उसको क्वेश्चंस, लिमिट चेंज वाले भी करेंगे क्वेश्चंस। जब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना, यू डोंट राइट द लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, मत लिखो फिर। जब तुमने लेफ्ट में लिखा है ना एक्सटेंडिंग टू जीरो, यू डोंट नीड टू राइट दैट। ये जो, हाँ 1 मिनट आ रहा हूँ मैं। हाँ तो ठीक तो है, सो साइन स्क्वायर को लिखो साइन एक्स इंटू साइन एक्स। चेक कर लो पीछे आंसर है। हाँ तो हो जाएगा साइन x/x, तो हो गया 1, और साइन 0 0 होता है, 1 × 0 0। ये 0 हो जाएगा ना ये वाला पार्ट। तुम्हारा हो गया। ई पार्ट कर रही हो ना, ई भी कर लो। छोड़ क्यों नहीं उनको, ये वाला पूरा करो ना। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड पूरा करना। ये नीचे वाला 2 यहाँ का लिख सकती हो ना तुम। काव्या तुम कौन सा कर रही हो?
मेरे से ये गलत हो गया। कौन सा वाला? ई। डी का। डी। अच्छा। मैं देख रही हूँ क्या। tan x by x वन, वो भी वन होता है। tan x by x is also वन if x is tending to zero। ठीक है। हाँ तो कोई बात नहीं, उसको लिखो sin x by x इंटू साइन एक्स, sin x by x इंटू साइन एक्स। फिर साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर लो, साइन एक्स बाय एक्स तो वन हो जाएगा, इंटू सर साइन। हाँ, डी पार्ट में y is 2 sin 2x by x equal to 1। टू से मल्टीप्लाई किया, टू से डिवाइड, भूल गए टू लिखना है। नहीं किया ना अच्छा किया है। हाँ, तो ये वन इंटू टू हो गया। अच्छा तो ये साइन जीरो हो गया ना, जीरो हो ठीक। जाएगा। ये जीरो हो गया, लिमिट डाल दो, साइन जीरो कर दो उसको। तुम कहाँ हो? ई करो कुछ से, एफ बोर्ड पे करो। वैसे से तो है ये, दिखाओ ये यहाँ सिंपल सा तो है, ये जो किया वही तो है, फिर कैसे आएगा फिर? कर ही नहीं पाओगे कभी। इज एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, सिर्फ नंबर्स डिफरेंट है। ठीक है, नंदिनी नेक्स्ट करो, एफ कर दो। हम्म। हम्म। तुम भी कर सकती हो। तो सिर्फ मैथ में परमुटेशन थोड़ी आएगा। सर हाँ, यू कैन पिछले रैशनलाइज। क्वेश्चन में जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे हम पूरे न्यूमरेटर को नहीं करेंगे, वी कैन जस्ट डू दैट उस पार्ट। पर्टिकुलर टर्म को कर लो ना सिर्फ। ठीक। इफ यू रैशनलाइज, या तो तुम हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ, थोड़ा टफ हो जाएगा। तो यू कैन मल्टीप्लाई डिवाइड बाय वन प्लस कॉस थीटा, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये फिर वन हो जाएगा। हाँ। हाँ होगा, मुझे याद है टेस्ट लगने हैं। रैशनलाइज कर लो, लिमिट लिखो, लिमिट नंदनी, लिमिट तो लिखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। यहाँ नहीं लिखना, जब तुमने एक बार वैल्यू डाल दी, बट बिफोर दिस ना तुम शॉर्टकट मत लगाओ, स्कूल वाले मार्क्स नहीं देंगे, बता रहा हूँ मैं। थोड़ा सा इसको प्रॉपरली लिखो, ये काट दो, इसको काट दो, इसको वन लिखो, इसको वन लिखो, एंड देन शो कि भाई तुम्हें आता है कि वन क्यों हुआ, वरना टीचर विल नॉट गिव यू मार्क। करो, एफ करो। हाफ हाफ एंगल से किया। ठीक है, तो साइंस पे थीटा बाय टू को मिल सकती है, साइन थीटा बाय टू इंटू साइन थीटा बाय टू। नहीं, थीटा बाय टू, थीटा बाय टू दो बार लिख दो, वैसे भी कर सकते हो। हाँ, तुम इसमें पहले लिमिट डालते हैं ना, लिमिट डाल के क्या आ रहा है, लिमिट डालोगे तो जीरो बाय जीरो आएगा, ये है ना, वन कॉस जीरो वन होता है, ये भी जीरो, तो जीरो बाय जीरो आ रहा है, मतलब नीड टू सिंप्लीफाई दिस, इसको तुम रैशनलाइज करो। इस- इल- और एफ तो ये क्वेश्चन था ही नहीं। कौन सा? जी? व्हाट शी इज डूइंग इज नॉट एफ। क्या बात कर रहे हो? दिस इज ई। इस जो अभी एफ किया दैट वाज ई। नहीं नहीं, हाँ अच्छा हाँ, इसने ई दोबारा कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम ई अब कर दो ना, एफ कर दो ना, साइड बाय साइड, यहाँ जी कर दो फिर एफ कर देना। आज वन प्लस टू की स्कीम चल रही है, तीन क्वेश्चन करेगी है।
इसमें भी हाफ एंगल लग जाएगा। 1 - cos 2 थीटा इज 2 sin² थीटा, याद कर लो। 1 - cos 2 थीटा इज 2 sin² थीटा। रैशनलाइज करो ना। 1 - cos x का कॉन्जुगेट क्या होगा? मल्टीप्लाई डिवाइड करो। इसको तुम चाहती ना साइंस को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेती और इजी हो जाता। कट ही जाता ना, इससे तो आ ही रहा है, बट उससे क्या होता, साइन स्क्वायर ही कट जाता। बस cos 0 1। हाँ, अब ये हो गया sin²x, है ना? sin²x/x²1। हाँ कर दो, यहीं पे कर दो, या तो f कर दो या नेक्स्ट पेज पे करना है तो वहाँ कर दो। ई तो तुम कर चुकी हो, वो ई था। दिस इज 1, एंड देन बाकी में लिमिट डाल दो। अरे sin x/x 1 होता है, sin²x/x² भी 1 हो जाएगा। ये क्यों वन हो जाएगा? ये 1 हो गया। 1/2, 1/2 × 1 + cos 0। दिस इज 1 2 cos 0, बिकॉज x इज 0। तो cos 0 कितना होता है? दैट्स बैड। अब तो तुम्हें cos 0 याद नहीं हुआ। एक याद कर लो, cos 0 होता है 1। तो अगर cos 0 1 है, नहीं नहीं, सिर्फ एक चीज याद रख लो, cos 0 1 याद कर लो। अगर cos 0 1 है तो sin 0 0 होगा। अगर sin 0 1 0 है तो sin 90 1 हो जाएगा। अगर sin 90 1 तो cos 90 0 हो जाएगा। बताओ sin 90 कितना है? तुमने मुंह तो हिला दिया, sin 90 बताओ। बाई चांस सही बता दिया। हाँ परफेक्ट। गुड्स हो गया तुम्हारा, आ गया तुम्हें, अच्छा है तो समझ में, है ना? समझ में आ गया सारा। हम्म, तो 1/4 हो गया, कर दो। दो 4 क्वेश्चन कर दिया उसने। तो तुम भी तो करती हो, पिछली बार क्वेश्चन किए थे तुमने। नहीं बताया था, मतलब कर सकती हो ना तुम भी। लिमिट क्या, एक्सटेंडिंग टू 0 ही है। अब तुम्हारा वेट लिफ्टिंग का फायदा हो गया ना, हाथ दर्द नहीं कर रहा होगा। कर रहे? कर रहे? 1 - cos 4x ही है। हाँ तो 2 sin² 2x हो गया। फिर तुम tan 4 को चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज हो जाएगा वैसे भी। लिमिट लिखो लेफ्ट साइड में, एक्सटेंडिंग टू 0। हम्म दिस 2 sin²x। ठीक है। और एल्स could have written sin² by cos²। sin² कट जाएगा, एंड देन cos 0 is 1। उससे भी कर सकते थे, ये भी सही है। दिस ऑल्सो फाइन।
सेपरेट कर लो, sin 4x इंटू sin 4x अलग अलग लिख लो, और एक्स स्क्वायर को भी अलग अलग लिख लो, sin x x इंटू एक्स, दोनों में हाफ एंगल फॉर्मूला, इसमें भी नीचे भी। 1 - cos 4 थीटा हो जाएगा 2 sin² 2 थीटा, 1 - cos 6 थीटा 2 sin² 3 थीटा, एंगल हाफ हो जाता है हमेशा। हाफ एंगल फॉर्मूला 1 - cos 4 थीटा हो जाएगा 2 sin² सर आप टू कुछ थीटा और करा। क्यों? वो तो गया, ये सेम ही तो है सर। नहीं है ना, हर क्वेश्चन थोड़ा वेरिएशन आ रहा है। नहीं सर, सेम है। ये तुमने एक्स इंटू एक्स बाय एक्स क्यों किया? हाँ तो उसको एक्स थोड़ी करना है, ये देखो ना, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स, ये नीचे वाला एक्स थोड़ी आता। अब ठीक है। नहीं नहीं, कुछ करना ही नहीं था, इसको तुम अलग अलग लिख देती सीधा, दिस बाय दिस, और फिर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब इसमें आगे ना डिफरेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, लाइक ओ क्वेश्चन इज डिफरेंट, के इज डिफरेंट। sin x² एंगल का स्क्वायर है वो। हाँ। बिकॉज ऑलरेडी x² था ना वहाँ पे, अलग अलग कर दिया हमने उसको। तुम्हें समझ में आ रहा है? पूछ लेना, लिखने का मन। अभी वो नीचे क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट के आगे, जो एरो लगा हुआ है? सर आई एम जस्ट यूजिंग द वॉच। ओके, लिख लिया तुमने ये? हाँ तो एक्स के थीटा आ गया, डजेंट मेक अ डिफरेंस, sin θ/θ, थीटा इंटू जीरो, वन वही वन होगा। दिस ट्री आ जाओ, नेक्स्ट 3 करो। लिख लिया तुमने? ठीक है, एक 1 मिनट रुक जाओ, ये कर रही है, वैसे स्ट्रगल कर रही है, इसको दिख ही कम रहा है आज। ये लिखो लिमिट, लिखो एक्सटेंडिंग टू जीरो। हाँ तो हाफ एंगल लगाओ ना। हाँ तो 0/0 आ रहा है ना ये तो। नहीं, वो तो सॉल्व करने का पता लगेगा लिमिट 2 कैसे आ रहा है, 0/0 फॉर्म है ना अभी तो तुम या तो इसको रैशनलाइज कर लो, 1 + cos 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर हाफ एंगल लगा दो। 1 - cos θ होता है 2 sin²θ/2, हाफ एंगल रैशनलाइज, वो इजी है, 1 + cos 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। नहीं उसकी बात नहीं है, तुम करती नहीं है खुद से। नहीं तो खुद भी तो ट्राई कर लो ना, जैसे ही जे जे कर रही हो ना तुम, जे कर खुद से ट्राई करो।
हाफ एंगल फॉर्मूला या तो रैशनलाइज कर लो या हाँ। तो ये तो 0/0 फॉर्म आ गया ना। इसके अंदर कॉस 0 1 होता है, ये थीटा है, ये भी कॉस 0 हो गया, थीटा 0 है, तो इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा। 1 - cos 2x होता है 2 sin² x, मतलब ये जो एंगल होता है वो आधा हो जाता है। तो ये जाएगा 2, नहीं आएगा, तुम करो तो सही। 1 - cos² थीटा कितना होता है? ठीक है, अब ऊपर नीचे sin² थीटा से डिवाइड करो, सॉरी थीटा स्क्वायर से। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लो, sin 2 थीटा/थीटा, sin 2 थीटा/थीटा, लाइक दैट। हाँ, 2 से 2 बार करना पड़ेगा। तुम ये डायरेक्ट याद नहीं कर सकते, चलो ठीक है। 1 - cos θ is 2 sin² थीटा/2। चलो ठीक है, अब कर लो। इसको ना सेकंड मेथड से भी कर दो, रैशनलाइज करके, उससे इजी है ना। ये हो जाएगा 1/4 × 1 का स्क्वायर। हाँ, तो ये हो गया sin² थीटा। ये मल्टीप्लाई क्यों कर रही हो? दिस नो नीड, दिस नो नीड टू मल्टीप्लाई, वो बेचारा सही था, बहुत कंफर्टेबल था वैसे ही। लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, sin² थीटा/थीटा स्क्वायर अलग लिख दो, 2 अलग इधर लिखो, 1 + cos θ। ये तुम्हारा 1² 1 हो जाएगा। sin θ/थीटा 1 होता है। फिर कॉस में थीटा की वैल्यू डाल दो, cos 0 1, हाँ हाँ, आ गया आंसर। तो 1 + cos θ से मल्टीप्लाई, 1 + cos θ से डिवाइड। ये समझ में आ रहा है क्यों हुआ है? इसने cos θ वाली आइडेंटिटी लगा दी। हाँ, शॉर्टकट मार दिया, चलो ठीक है। इस बार थीटा नहीं, ये एक्स है, एक्स। अंडर तुमने वो अंदर क्यों मल्टीप्लाई क्यों करती हो, नीचे डिनोमिनेटर में, देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई। लिखो sin² थीटा न्यूमरेटर में, sin² थीटा, और थीटा स्क्वायर को बाहर निकालो, जो तुमने मल्टीप्लाई किया था। हाँ, यहाँ पे यूज हो जाएगा अभी ये, इनटू पूरे में। तो पूरे में मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है ना, तुमने ओपन कर दिया ना, देयर वाज नो नीड टू ओपन इट। ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, उसमें लिमिट डाल दो। ये क्या इंजेक्शन लगा है? 1 का स्क्वायर हो गया तो ना, और θ is 0, अच्छी बात है, थीटा को 0 डाल दो। हाँ, 1 + cos 0, cos 0 1 होता है, तो 2 1/4 आंसर आ गया। सही है तुम्हारा स्टाइल, ठीक है। नहीं, अभी इसको भी तो यूज करोगे एक्स को। खाना मना है। 2 साल में तो मिटा दूंगा तुम्हारी आदत में। अब तुम बावली हो गई हो, लिमिट इकट्ठा डालते हैं हमेशा। यहाँ तक बिल्कुल सही था, ये भी बिल्कुल सही था। अब नहीं नहीं, ये जो x² है ना तुम्हारा, इसको तुम नीचे ला सकती हो नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा, तुम यहाँ से देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, tan 4x को मैंने 4x से मल्टीप्लाई और 4x से डिवाइड, ठीक है, ऊपर नीचे 4x से कर दिया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज sin² 2x, उसको मैंने लिख दिया sin 2x
इंटू साइन 2x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2x से डिवाइड, 2x से मल्टीप्लाई, 2x से डिवाइड, 2x से मल्टीप्लाई। क्लियर है? ये तुम्हारा हो गया दोस्त 1, ये भी दोस्त 1, ये भी 1। ये x और ये x इससे कट गया। अब तुम लिमिट डाल दो बढ़िया से। ये हो गया, ये 1, अरे मतलब 1 लिखना पड़ेगा वहां पे, मार्क्स कटेंगे नहीं तो। 1/2 आंसर आ गया। तो 0/0 आ गया। तो 0/0 थोड़ी आंसर, आंसर तो 1/2 है। एज लॉन्ग एज यू हैव साइन एक्स बाय एक्स ना। 3। अभी बढ़ता जाएगा लेवल, आएंगे। कावे का मोची गाड़ी। तो यही कर रही हूँ। ठीक है। नंदिनी। हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर रही है। अब ऊपर नीचे थीटा स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। डिस्टेंस को प्रॉपर लिख के करना, sin 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा, या फिर साइन, ऊपर नीचे थीटा स्क्वायर से डिवाइड करोगे ना अभी तो। हाँ करो। कोई बात नहीं, अब कर लो। अद्विक अब तुम्हारा चांस आ रहा है। 1 - cos 2x इज 2 sin2x। 1 - cos 2 थीटा इज 2 sin2 थीटा ना। कौन सा वाला है क्या? ये इसमें एंगल ही एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ओवर हियर थीटा इज बेसिकली एक्स स्क्वायर। द एंगल इटसेल्फ इज थीटा एक्स स्क्वायर। तो जब अगर अगर एंगल एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ साइन एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1 होगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज द एंगल। फिक्स है ना? हम्म। हाँ, इसमें तुम हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ या रैशनलाइज करो। 1 - cos थीटा कितना होता है? थीटा/2। x² / 2 हो जाएगा। लिमिट लिखना हर स्टेज पे, बस लिमिट डालो। इसको तुम अलग अलग सेक्शन, साइन sin x² / 2 इंटू sin x² / 2, और फिर अलग अलग, तभी तो लिमिट आएगी। sin x², एंगल x² / 2 हो गए ना, तो नीचे भी x² / 2 होना चाहिए, तो वो 1 हो जाएगा फिर। देखो एंगल इज एक्स स्क्वायर।
हाँ तो x4 को अलग अलग करो ना, x² × x²। हाफ 2 बार। कौन सा पार्ट है ये? h। कौन सा? ये कर सकते हो। चेक करो आंसर क्या है। कौन सा एन पार्ट था? LMN। आ जाओ बोर्ड पे कर दो दोनों पार्ट्स। एम, दोनों पार्ट बोर्ड पे करो। हाँ, कोई बात नहीं, कर लोगे। दूसरे हाथ से सपोर्ट कर लेना अपने हाथ को। नींद आ रही है? नहीं, अब तो नए नए अब वो आ गए ना, डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे अब। दे नॉट द सेम। 4/9 तो है, फिर से चेक करो। ये टू से मल्टी, ये क्या, ये 2 बार, ये टू टू 2 बार क्यों लिख रही है तुम? ये टू कहाँ से आ गया? ये तो मल्टीप्लाइड है ना, ओनली वंस यू नीड टू राइट। तुमने यहाँ भी वही कर दिया। शी इज राइटिंग इन सम डिफरेंट लैंग्वेज। क्या है ये? एन एम एन एम कर रही है एम कर रहे हो ना? नहीं, वो तो इतनी बैड नहीं है, तो तुम उसको घुमा देती हो। ठीक है। इसका हाथ दर्द कर गया थोड़ा सा लिखने में। cos 4x है, cos⁴ है। हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ। मिनिमम 4 आवर्स। संडे को मेरी लंबी क्लास होती है 6 घंटे की। नहीं नहीं, 2 2 आवर्स लाइक 2 ईयर मैथ्स संडे, फिर 1 ईयर मैथ्स, फिर फिजिक्स होता है मेरा वहाँ पे साउथ एक सेंटर पे। जो लोग यहाँ पे ऑनलाइन करते हैं वहाँ पे डाउट के लिए फिजिक्स आते हैं ऑफलाइन। फिर मैथ्स होता है। कौन सा वाला? ये एम ही तो कर रही है, दृष्टि ने जो किया था। हाँ तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ ना इसमें। अरे यार, इतनी 1000 बार तो लिखवा दिया। 1 - cos θ इज 2 sin² θ/2। ये एंगल यहाँ पे आधा हो जाता है, तो यूजिंग दैट दिस वुड बी 2 sin² 4 θ का हाफ कितना हुआ, और 6 θ का हाफ कितना हुआ? ये हो गया। फिर अलग अलग कर लोगे ना, θ² से डिवाइड ऊपर नीचे। तो चाहो तो sin 2θ/θ कर दो। दोबारा लिख दिया sin 2θ/θ। मतलब ऊपर नीचे मैंने θ² से डिवाइड कर दिया। sin 3θ/θ। sin 3θ/θ। अब यहाँ पे 2 लिखूं, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3 कर लो। इसको रैशनलाइज करा। ये क्या sin 1x है, sin 1 2 कैसे कर दिया? ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, 2/3 को तुम 4/9 लिख दोगे? अगर कोई फ्रैक्शन 2/3 है, कहना है राइट 4/9। फिर पूरी इक्वेशन होती है स्क्वायर तो। मल्टीप्लाइड रैशनलाइज कर लो ना, आ तो गया आंसर। सिर्फ रैशनलाइज कर लो, आंसर आ जाएगा। स्क्वायर नहीं कर सकते ऐसे। तुम लोग पिज्जा बर्गर के अलावा कुछ खाते हो ढंग का? वही तो प्रॉब्लम है। इसका हाथ दर्द कर रहा है तुम्हारे, तो पिज्जा बर्गर के अलावा कुछ खाती हो? ये आ तो गया था।
यहाँ पे 2x से डिवाइड करो, यहाँ पे 2x से डिवाइड, ऑफ एक्स कट। नहीं नहीं, यहाँ टू लिखो, 2x साइन 2x/2x। यहाँ पे और तुमने 2x, ठीक है। 2x का मतलब x into x नहीं, 2x। अब तुमने 4x² से डिवाइड किया, यहाँ 4x² लिखो। तो ये x² काट दो उससे। हाँ, अब लिमिट डाल दो। किया तो है ऊपर नीचे, ऊपर नीचे तो किया ही है। अब लिमिट डाल दो। नाइस। हाँ, अब क्या होगा, ये तुम्हारा x 2x आ गया। साइन x/sin−1 x 1 होता है। नहीं, x/sin−1 x। नहीं, ऐसा नहीं होता ये। sin−1 x इज नॉट 1/sin x। ठीक है, मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूँ। साइन 30 कितना होता है, 1/2। आई कैन राइट इट 30 डिग्री इक्वल टू sin−1 ½ ये है इसका मतलब। हाँ, हो गया। एक ही किया तुमने, ओनली वन। कावे, ये समझ में आ गए हम। इसमें क्या किया, बेसिकली sin² 2x को ना अलग अलग कर लिया। जैसे ये x tan 4x है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 4x चाहिए। मैंने 4x से डिवाइड कर दिया, 4x से मल्टीप्लाई कर दिया, नो इशू, खत्म। नीचे मेरे पास sin² 2x है, तो कैन आई राइट इट sin 2x into sin 2x। बट ये वन कब बनेगा, जब नीचे 2x होगा। तो 2x से मल्टीप्लाई और 2x से डिवाइड। सिमिलरली यहाँ पे 2x से डिवाइड और 2x से मल्टीप्लाई। ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया। ये x इससे कट जाएगा, ये x से कट जाएगा। लिमिट डाल दो, रैशनलाइज कर दो न्यूमरेटर को। रिमेंबर दैट sin−1 x बाय अंडर रूट वाली टर्म को। हाँ, हाँ, तो रैशनलाइज का मतलब यही होता है। नहीं, आने दो ना, वो प्लस में आएगा, लेकिन वो जीरो नहीं बनेगा लिमिट डालने पे। जो जीरो बनता है उसी को सिंप्लीफाई करना होता है। क्या कर रही हो, लिख लो। हाँ, हाफ है इसका आंसर। लिमिट डाल देती है ना, इकट्ठा लिमिट डाल दो। ये वन हो गया, इसमें x को जीरो डाल दो, 2/2। m sin−1 x/x 1, इसमें मल्टीप्लाई क्यों कर देती हो, नीचे है। देयर वाज नो नीड टू मल्टीप्लाई, इसको अलग अलग लिखो। पर 2x आ गया ना, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये तो वन हो जाएगा। तो 2 बच जाएगा ऊपर। अब x को जीरो डाल दो, सो जाओ थोड़ी देर। ये भी रैशनलाइज करो। हाफ एंगल फॉर्मूला, इसमें एंगल x² है, इसमें एन एंगल ही। हाँ, तो ये 1+1 हो गया, 2 हो गया ना, 1+1 2, 2/2 1। एन पार्ट कर लिया काव्या।
क्या था इन पार्ट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो? बोलो। साइन एक्स स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स स्क्वायर होगा। सेम सेम नहीं होता सर? नहीं, ये एंगल तो स्क्वायर है, एंगल डिवाइड बाय एक्स एक्स। x6। अब मैं इसको हाफ एंगल से भी कर सकता हूँ, इसको मैं रैशनलाइज करके भी कर सकता हूँ। मैं हाफ एंगल से कर देता हूँ। सबसे पहले साइन एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कर दिया मैंने। ये हो गया 2 sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू। जो एंगल होता है वो आधा हो जाता है। x4 को मैंने यहाँ लिख दिया। लिखते जाओ साथ साथ। नंदिनी देख लो अब। एंगल ही एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज साइन एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू साइन एक्स स्क्वायर बाय टू। अब जो x4 है ना, उसको अलग अलग लिख दो। x4 को मैंने ब्रेक करके अलग अलग लिख दिया। लेकिन वो तो एक्स स्क्वायर बाय टू है, तो चुपके से टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई। तो अब क्या होगा? ये पूरा हो जाएगा 1, ये भी 1। एंगल में तो एक्स स्क्वायर बाय टू है। अब लिमिट डाल दी। आंसर बोले तो 1/2। समझ में आया इसके बाद ये कैसे हुआ है? ये लिख लो साइड में फॉर्मूला। हाँ, 1 - cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाय टू लिख लेना। नेक्स्ट पे बहुत काम आएगी इंटीग्रेशन में भी। यस, ट्रिग्नोमेट्री पूरा। हाँ, तो वही तो बोला, ये ऐसा चैप्टर है जो 12th में भी है तुम्हारा। दिस एंड अब मतलब अभी भी तो है, 11th में है ही से डेरिवेटिव, 12th में और डिटेल में है। इसीलिए चैप्टर में ढंग से करना है। समझी? इसको हम रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं। 1 - cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाता है वो बन जाता है sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वो हमने नहीं किया लेकिन। आई कुड हैव रैशनलाइज 1 - cos x स्क्वायर। तो बन जाता 1 - sin स्क्वायर थीटा। हम्म। x4 को ब्रेक कर दिया, बिकॉज एंगल में एक्स स्क्वायर बाय टू है ना। टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई। हम्म। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे अभी तक? ओ, कर लिया सबने? कर लो। ठीक है, फिर ये रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, है ना? एंडिंग द क्लास, काव्या।